Hello bachcho, let's read this question. The question says the work done in an adiabatic compression of 2 mole of an ideal monatomic gas by constant external pressure of 2 atm starting from initial pressure of 1 atm and initial temperature of 30 Kelvin R कितना है 2 calories per mole per degree is dash, right? The key concept for this question is adiabatic process. Adiabatic process क्या होता है? Are those processes in which no heat is allowed. No heat is allowed to enter or leave the system. इसमें हीट अलाउड नहीं होती, ना एंटर करना ना लीव करना, यानी डी क्यू क्या होता है? 0 होता है, राइट? अगर हम लोग लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? हम लोग लिख रहे हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास क्या होता है? वो होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सी हमें पता चल गया क्यू क्या है, क्यू इसके लिए 0 है, राइट? तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के, ठीक? और डेल्टा यू किसके बराबर होता है? इट इज बेसिकली इक्वल्स टू एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, ठीक? हमें दिया गया है क्या? हमें दिया गया है एक मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो सी वी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3/2 आर। क्या होती है? 3/2 आर, ठीक? तो डेल्टा यू इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 इंटू 3/2 आर T2 माइनस T1। इनिशियल टेम्परेचर तो हमें पता है बट फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, उसको कैसे निकालेंगे? हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लें? के। हमें पता है आइडियल गैस है, तो लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT, राइट? V क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा NRT बाय P। N कितना? 2, R ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट? T हमारे पास एज इट इज छोड़ देते हैं बाय P, तो आ जाएगा हमारे पास P 2RT बाय P गामा किसके बराबर? कांस्टेंट के, ठीक है? तो हो जाएगा P 2 रेज टू द पावर गामा R रेज टू द पावर गामा T रेज टू द पावर गामा बाय P रेज टू द पावर गामा, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या है? ये दोनों कांस्टेंट ही हो जाएंगे, इसलिए ये इक्वेशन से हट जाएंगी, राइट? तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा P T की पावर गामा बाय P की पावर गामा, और K बाय क्या आ जाएगा? 2 गामा और R गामा। ये जो ओवरऑल है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो इसको हम लोग K डैश से डिनोट कर, हो जाएगा P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा T रेज टू द पावर गामा, राइट? K डैश, ठीक? अब हमारे पास हो जाएगा P1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा T1 रेज टू द पावर गामा, हो जाएगा P2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा बाय T2 रेज टू द पावर गामा, ठीक? अब बेसिकली हमें क्या निकालना है? हमें टेम्परेचर निकालना है, तो ऐसे लिख सकते हैं P1 बाय P2 होल रेज टू द पावर 1 माइनस गामा T2 बाय T1 रेज टू द पावर गामा, ठीक? फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 बाय P2 1 माइनस गामा, और हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर दें? 1 अपॉन गामा से, ठीक? दोनों साइड कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ T2 बाय T1 बचेगा, और वहाँ दूसरी साइड क्या बचेगा? हो जाएगा P1 बाय P2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा बाय गामा T2 बाय T1, ठीक? इनिशियल प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है? 1 atm दिया हुआ है, राइट? फाइनल प्रेशर कितना दिया है? 2 atm दिया हुआ है, राइट? गामा की वैल्यू की अगर बात करते हैं, गामा मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 होता है, हो जाएगा 1 माइनस 5/3 बाय
5/3 T2 T1 कितना दिया है 30 केल्विन। ठीक, हमारे पास सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 जाएगा -2/3 बाय 5/3। 3 हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2/5। इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2/5। देखो हमारे पास क्या था, आया था हमारे पास 1/2 रेज टू द पावर -2/5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2/5। हमने क्या किया, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल किया तो ये जो माइनस है वो हट जाएगा। ठीक, तो 2 रेज टू द पावर 2/5 इंटू 30 केल्विन इज इक्वल्स टू T2। T2 कितना आ जाएगा, T2 will come out to be approximately be equals to 40 Kelvin। नाउ हमें क्या देखना है, हमें देखना है वर्क। वर्क हमने देखा था कितना, डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू कितना NCV डेल्टा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला था ना, इसको यूज़ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3/2 इंटू आर। आर कितना 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, राइट। T2 कितना 40 केल्विन माइनस 30 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बस आ जाएगा 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ जाएगा 6 कैलोरीज। देखो ये हमारे पास n था ना, ये मोल में था, तो मोल से मोल इनवर्स भी कट जाएगा और पर केल्विन से केल्विन भी कट जाएगा, तो आ जाएगा 6 कैलोरीज इंटू 10, कितना आ जाएगा 60 कैलोरीज। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 60 कैलोरीज। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। यही हमारे पास क्या है, वर्क डन is equals to 60 calories. I hope you understood it well. Thank you and all the best.